अरे भाई साहब रोहिणी चलोगे क्या? हाँ चलूंगा। नमस्ते साहब। नमस्ते। साहब आपको आपके पैसे मिल गए? कौन से पैसे? साहब आपको याद है उस दिन जब आप मेरे ऑटो में गए थे, आपके 50,000 रुपए गिर गए थे वो? अरे अच्छा, वो 50,000 रुपए वो आपके ऑटो में छूट गए थे क्या? मैंने उन 50,000 रुपए को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। चलो अच्छा हुआ आपके पास थे, लाइए मेरे पैसे। साहब वो तो मैं आपके ऑफिस दे आया था। किसे दिए? साहब आपके ऑफिस में वो जो लड़की थी ना, बोल रही थी मैं मैनेजर हूँ, मैं दे दूंगी। बस साहब मैं उन्हीं को दे आया था पैसे। इन्होंने साक्षी को पैसे दिए और साक्षी ने मुझे बताया भी नहीं। साहब आपको अपने पैसे मिले नहीं क्या? नहीं, मुझे मेरे पैसे नहीं मिले। साहब ये तो आपके साथ बहुत गलत हुआ। उसने कहा था मैं आपको पैसे दे दूंगी, लेकिन उसने आपको नहीं लौटाए। ये तो गलत बात है। कोई बात नहीं, उसने जो किया सो किया, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। आप मेरा एक काम करोगे? हाँ साहब बताइए, करूँगा। नमस्ते मैडम जी। तू तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मना किया था ना ऑफिस के आसपास भटकने के लिए, और तू अंदर तक घुस आया। वो मैडम जी कुछ बताना था आपको। हाँ बोलो, क्या बताना है? आप वादा कीजिए कि पुलिस कंप्लेंट नहीं करेंगी। हाँ हाँ नहीं करूंगी। अब बताओ बात क्या है? वो मैडम जी, जब मैं पिछली बार आपको पैसे दे के गया था ना, तो 50,000 नहीं 70,000 रुपये मेरे को मिले थे। 50 तो आपको दे दिए थे, लेकिन 20 मैंने रख लिए थे। वो ऐसा है ना, पैसे देखकर मेरे मन में लालच आ गया था। ऐसा है ना मैडम, काम धंधा ढंग से चल नहीं रहा है, और ऑटो की किस्त भी देनी होती है, घर का खर्चा भी है। इसलिए उन पैसों में से ना ये 20,000 रुपये मैंने निकाल लिए थे। मैंने सोचा कि 20,000 रुपये निकाल लेता हूँ, ऐसे मेरे को कौन देख रहा है। लेकिन कोई देखे या ना देखे, लेकिन ऊपर वाला तो ज़रूर देख रहा है ना। बस मैडम यही सोच के मैं ये पैसे देने आया हूँ। मैडम जी ये पैसे आप ले लीजिए। ऐसा है, मैं ऊपर वाले की नज़र में ना गुनाहगार नहीं बनना चाहता, क्योंकि भगवान को मुंह दिखाना है मेरे को। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम चोर हो। सर ने मुझे बता दिया था कि पैसे 50,000 नहीं पूरे 70,000 है। मैंने सोचा था कि पैसे कहीं गिर गए होंगे, इसलिए तुमने मुझे 50,000 रुपए ला के दिए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी नीयत में खोट है, तुम्हारा ईमान डोल गया होगा। अगर तुम मुझे पैसे लाकर नहीं देते तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करती। लेकिन चल ठीक है, एटलीस्ट तूने मुझे ये पैसे दे तो दिए। अब चल जा यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। अरे वाह, पहले 50,000 रुपए मिले, अब ये 20,000 रुपए। मजे ही आ गए। अच्छा साक्षी, कोई आया था क्या? नहीं तो सर। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, याद करो कोई आया हो। अरे नहीं सर, कोई भी नहीं आया। देख लो, सोच लो जरा, कोई पैसे वैसे देने के लिए आया हो शायद। याद करने की कोशिश करो। अरे नहीं सर, पैसे तो कोई भी नहीं दे के गया। ठीक है, अगर याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी याद आ जाएगा। दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अंकल, तुम सर के साथ? क्या हुआ साक्षी, तुम मैंने देख के इतना चौंक क्यों गई हो? क्या तुम मैंने जानती हो? नहीं सर, मैं नहीं जानती इसको। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम मुझे बात नहीं बताना चाहती हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ तुम्हें कि बात क्या है। दरअसल बात यह है कि मेरे 50,000 रुपये इनके ऑटो में गिर गए थे, और ये अंकल तो है ईमानदार इंसान, इसलिए मेरे पैसे लौटाने के लिए सीधा मेरे ऑफिस में आ गए, और इन्होंने पैसे दिए तुम्हें 50,000 रुपये। लेकिन तुम ठहरी बेईमान, तुमने मुझे उन पैसों के बारे में बताया ही नहीं। लेकिन जब मेरी अंकल से दोबारा मुलाकात हुई तो अंकल ने मुझे बताया कि आपको पैसे मिल गए थे। तब मुझे समझ में आया कि तुम तो बहुत बड़ी बेईमान हो, और जब तुम्हारी बेईमानी के बारे में मुझे पता चला तो मैंने एक प्लान बनाया, और अंकल जी उसी प्लान के अकॉर्डिंग 20,000 रुपये तुम्हारे पास लेके आए, जो तुमने मुझे लौटाने से इनकार कर दिया। अगर तुम्हें अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो अंकल जी और तुम्हारे बीच में जो बातें हुई हैं वो सारी मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब मुझे बताओ कि जब अंकल जी ने तुम्हें पैसे दिए तो तुमने वो पैसे मुझे वापस लौटाए क्यों नहीं? सर आई एम रियली वेरी सॉरी। देखिए सर, ये मुझे पैसे देने आया था, और इतने सारे पैसे देख के मेरे मन में लालच आ गया। आप खुद ही सोचिए ना, इतने सारे पैसे आज के टाइम पे कौन लौटाता है। मुझे लगा था कि आपके लिए ये पैसे तो खो गए, इसलिए मैंने आपको नहीं लौटाए। आई एम रियली वेरी सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। साक्षी, आज की तुम्हारी इस हरकत ने ये बात साबित कर दी है कि तुम एक नंबर की बेईमान हो।
और बेईमानों की मेरी कंपनी में कोई जगह नहीं है। आज के आज ही मैं तुम्हें अपनी कंपनी से बाहर निकाल रहा हूँ। कल से ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जो भी हिसाब है वो हो जाएगा। सर ये रहे आपके वो पैसे जो ये अभी मेरे को देकर गए हैं। सर ये पैसे रख लीजिए और आपके बाकी के 50,000 रुपये भी मैं आपको लौटा दूंगी। देखिए सर, मुझे नौकरी से मत निकालना, मुझे लालच आ गया था पैसे देखकर। साक्षी देखो, मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी ही नहीं है। बेईमानों के साथ मुझे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सर आई एम सो सॉरी सर, गलती हो गई मुझसे। आज तक तुम्हारी असलियत मेरे सामने नहीं थी, इसलिए तुम इस ऑफिस में थी। अब जब असलियत मेरे सामने है तो अब मैं तुम्हें इस ऑफिस में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तुमसे बोला ना मैंने निकल जाओ यहाँ से, मतलब निकल जाओ, निकलो। थैंक यू सो मच अंकल जी। आज आपकी इस ईमानदारी की वजह से मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए, वरना आज के ज़माने में बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो पैसे मिलने के बाद पैसे वापस लौटाते हैं। इसलिए ये जो 20,000 रुपये हैं ये आप ही रख लीजिए, समझ लीजिए कि आपकी ईमानदारी का इनाम है ये। नहीं साहब, मैंने ये सब पैसों के लिए नहीं किया है। मैंने तो बस इंसानियत के नाते आपकी मदद की है। वो कहते हैं ना, अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो अगर आपके बस की हो उसे सही करना और उसमें मदद करना तो आप कर दो बस साहब। वैसे मुझे पता है साहब आप मेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन साहब मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है। साहब मैं ना बहुत खुददार इंसान हूँ। मैं मेहनत करके पैसा कमा लूँगा, लेकिन किसी का एहसान नहीं लूँगा साहब। रख लीजिए अंकल जी, आपकी ईमानदारी का इनाम है ये। आपको अपनी EMIs वगैरह भी तो भरनी है, उसमें आपकी थोड़ी सी मदद हो जाएगी इन पैसों से। और वैसे भी जो अच्छा करता है उसके साथ किसी ना किसी तरह से अच्छा हो जाता है। समझ लीजिए आपकी अच्छाई का फल है। रखिए इन पैसों को, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है अंकल जी। ये लीजिए, रख लीजिए पैसे। धन्यवाद साहब। सही बताऊँ साहब, मुझे इन पैसों की ना बहुत सख्त ज़रूरत थी। आपको पता है, जब मैं आपके पैसे लौटाने आपके ऑफिस गया था ना 50,000 रुपये, तो मेरे ऑटो में से किसी ने पैसे चुरा लिए थे। काफ़ी सारे पैसे थे, उसमें EMI भी थी और घर के खर्च के भी पैसे थे। और साहब अगर मेरे को ये पैसे नहीं मिलते ना तो पता नहीं ये महीना मैं कैसे गुजारता। कहते हैं ना साहब, अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं ना तो ऊपर वाला भी आपके साथ बहुत अच्छा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अच्छा साहब, चलता हूँ। जी, ख्याल रखिएगा अपना। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि क्या एक ईमानदार इंसान को उसकी ईमानदारी का इनाम मिलना चाहिए। साथ ही साथ ये बताइएगा कि आप हमारी इस वीडियो को कौन से शहर से देख रहे हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।